हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी और नेक्स्ट 48 आवर्स की प्रेडिक्शन हम करने वाले हैं। हम देखेंगे कि अगले 48 घंटों में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनका करंट फीलिंग्स प्लस उनका अगला कदम, दोनों चीज़ों को वन बाय वन टैरो कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे। ओके, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे उसके नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी। जनरल रीडिंग है। ओके, कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती है, कुछ चीज़ें नहीं। एंड स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रही होगी। अगर स्क्रीन पे नंबर नहीं भी दिख रहा है तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, जहाँ पे जाके आप कांटेक्ट करके अपने पेड पर्सनल टैरोट कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। ठीक है, और एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट भी करवा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आप जो है एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटाकर एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ एनर्जी में आकर उस इंसान के ऊपर फोकस करें जिनके नेक्स्ट 48 आवर्स में आप करंट फीलिंग्स प्लस नेक्स्ट मूव जानना चाहते हो अपने लिए। ओके, वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। तो ये रीडिंग सारे साइन सारे राशियों के लिए है, पहले ही बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गए एम्प्रेस कार्ड। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी जो हार्ट चक्रा है वो कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा बैलेंस स्टेट ऑफ एनर्जी में आएगी, जिससे वो फेमिनिन साइड में फोकस कर पाएंगे अपना, जिसके चलते उन्हें आपके प्रति ज़्यादा प्यार आएगा, उन्हें आपके प्रति प्रोटेक्शन की भावना जागेगी, उन्हें आपके प्रति कंसर्न मन में जागेगा कि इस रिश्ते को मुझे संभालना है, इस रिश्ते का मुझे केयर करना है, इस रिश्ते पे मुझे अवेलेबल रहना है, मुझे इस इंसान को संभालना है, इस इंसान का मेरे अलावा है कौन। तो एक ममता वाली फीलिंग इनके मन में जागने वाली है और इनको अंदर से फील होगा कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है कि ये इस रिश्ते को खूबसूरत बनाए, लेकिन वो बना नहीं रहे हैं। ठीक है, तो एक फेमिनिन साइड की जो एनर्जी है उनकी, जो कहीं ना कहीं ब्लॉक थी या फिर वो इमोशनली एम्पैथेटिक एनर्जी में नहीं थे, तो आपके इमोशंस को, प्यार को कुछ समझते नहीं थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 48 आवर्स में वो रियलाइज़ करेंगे प्यार की वैल्यू, एक इंसान के लाइफ में रहने की वैल्यू, और कैसे अगर एक रिश्ते में दो इंसान हैं तो दोनों की ही इक्वली ड्यूटी होती है कि चीज़ों को सुंदर बना के रखने की। ठीक है, चीज़ों को वर्क करवाने की। तो उन्हें दिल से फील आएगी कि मुझे इस इंसान के पास जल्द से जल्द पहुंचना है, मुझे इस इंसान को संभालना है, इस इंसान की केयर करनी है, इस इंसान के सारी ज़रूरतों को पूरा करना है, इनको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, ये मेरे बिना अच्छे से नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, ऐसी उन्हें फीलिंग आएगी। ठीक है, हालांकि आप उनके बिना बिल्कुल कंप्लीट हैं और आप अपने लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट जैसे बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, एक माँ को हमेशा टेंशन होती है, एक माँ हमेशा कंसर्न रहती है अपने बच्चे को लेके, वो वाली फीलिंग आपके पर्सन के दिल में आपके प्रति जागती हुई नज़र आ रही है अगले 48 घंटों के अंदर। ठीक है, सिक्स ऑफ स्वर्ड्स। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में उन्हें ऐसा मन होगा कि वो रीयूनाइट करे आपसे, अगर सेपरेटेड हैं तो, अगर बातचीत बंद है तो वो बात करे और जितना जल्दी हो सके वो आपके करीब आए, यानी कि फिजिकली आपसे मिले। तो अगर आप दोनों ज्योग्राफिकली दूर हो, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या ऑनलाइन डेटिंग वगैरह सिनेरियो है, या अभी फॉर सम रीज़न दूर रह रहे हो, तो वो मेक श्योर करेंगे कि ये दूरियां ख़त्म हो, क्योंकि उनको अंदर से फील होगा कि ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। चाहे 50 प्रॉब्लम आए, लेकिन सबसे बड़ा बैरियर तो यही है कि आप दोनों फिजिकली मिल नहीं पाते हो। झगड़ा भी होता है तो मिलके सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हो, प्यार भी मिलके नहीं कर पाते हो। तो ये ना मिलने की टेंडेंसी ही एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि आप दोनों दूर हो जाते हो ना चाहते हुए भी। तो उनके मन में ये चीज़ जागेगा कि मुझे कुछ भी करके, कैसे भी करके, कुछ नया मैं जॉब ढूंढ लूँ या मैं कुछ करूँ, लेकिन मुझे इस इंसान के करीब जाना है, उस इंसान के सिटी में जाना है, उस इंसान के टाउन में जाना है, फिर उस इंसान को मेरे साथ लेके आना है, फिर ऐसा कुछ करना है कि हम दोनों साथ में रहना शुरू करें, हम दोनों शादी कर लें भले, या फिर अगर हम दोनों शादीशुदा अलग रह रहे हैं तो मैं इस इंसान को वापस लेने जा रहा हूँ अब। ठीक है, मुझे अब अपने शादीशुदा ज़िंदगी को इस इंसान के साथ आराम से कंटिन्यू करनी है, किसी के इंटरफेरेंस के बगैर। तो इस तरीके की डिसीजन मेकिंग एंड इस तरीके की स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको फील होगा
कि अगर पास हो आप ना तो झगड़ा करके भी आप दोनों साथ रहोगे, लेकिन दूर हो गए हो बोल के झगड़े और भी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है, जो कि इजीली सॉल्व हो सकती है वो फिर सॉल्व नहीं होती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो आपसे एक भी पल दूर रहें, ठीक है। जो भी करना है साथ में करना है, आप ऐसा वो माइंडसेट बनाने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो यस डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बेताब हो जाने वाले हैं, क्योंकि उनके मन में ये चीज़ आएगी कि मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है, मुझे इस इंसान को संभालना है, और अब इस इंसान को बिना संभाले, इस इंसान को बिना पास पाए और इस इंसान को बिना प्यार किए अब मुझे किसी चीज़ से खुशी नहीं मिल सकती, शांति नहीं मिल सकती, और मेरा कहीं मन नहीं लग पा रहा है, ठीक है। तो वेटिंग वाली एनर्जी, मिस करने वाली एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, और एक बहुत ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी कि मुझे जल्द से जल्द इस इंसान के पास जाना है, मुझे जल्द से जल्द एक होना है, मुझे जल्द से जल्द इनके लिए अवेलेबल रहना है, प्रेजेंट रहना है, और मुझसे इंतज़ार नहीं हो पा रहा है। ईश्वर जल्द से जल्द करो कि मैं जल्द से जल्द पहुंच पाऊँ इस इंसान के पास, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग, टिकट्स बुक करना, या फिर नया जॉब ढूंढना, या फिर कोई फैमिली इशू है तो उसके लिए स्टैंड कैसे लें, तो ये सब इनका दिमाग में जो है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन है, बट दिमाग में चलता हुआ नज़र आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। तो मिस आपको इतना ज़्यादा करेंगे कि उनको ऐसा फील होगा कि और अब बर्दाश्त नहीं हो सकता भाई, अब मेरी ड्यूटीज़ तो आधे से ज़्यादा मैं निभा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ करियर ही मेरा सब कुछ नहीं है लाइफ में, सिर्फ मेरा फैमिली सब कुछ नहीं है, मेरा खुद का पर्सनल चॉइस, पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल फैमिली अपकमिंग, वो भी सब कुछ है। तो मुझे उस पर भी दिमाग लगाना है, दिल लगाना है, तो ये माइंडसेट उनकी चलने वाली है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, तो ये सब लाइफ में चाहते हैं, सब सेलिब्रेशन चाहते हैं कि अब दिल की इच्छाएं पूरी हो, खुशियों से ज़िंदगी भर जाए, खुशियों से आपकी ज़िंदगी को वो भर दे, आप दोनों साथ में बहुत इन्जॉय करो, और आप दोनों के बीच में कोई भी अगर अगेंस्ट में है, जैसे कि कोई भी फैमिली मेंबर, कोई भी रिलेटिव, तो उनको भी आप दोनों के फेवर में कर लेना, और अगर बाहर वाले अगेंस्ट है तो उनसे कोई लेना देना ना होना, ठीक है। तो ऐसी माइंडसेट इनकी दिख रही है। तो ये यूनियन सब में करवाना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ना हम दोनों दूर रहेंगे, ना हम किसी को नाराज़ रहने देंगे, हम सब मिल के जो है यूनाइट होंगे, और हम सबको समझा देंगे, और हम इस इंसान को भी पालेंगे। तो उनके माइंड में ऐसा मुझे चलता हुआ नज़र आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, कि अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है तो वो मेक श्योर कर लेंगे कि कुछ भी करके उन्हें फैमिली को मनाना है, फैमिली को समझाना है, और फिर खुद भी खुश रहना है, फैमिली को भी खुश रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सारी प्रॉब्लम्स, आधे से ज़्यादा 60-70% लाइफ की प्रॉब्लम्स वहीं पे ख़त्म, और जो 30-40 बचेगी करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, वो देखा जाएगा, वो एकदम पर्सनल हो जाता है, फिर उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं चलती हुई नज़र आ रही है आपके पर्सन की। द एम्परर, देखिए तब एम्प्रेस आया, द एम्परर, तो देखिए इनका अगला कदम, ठीक है, 48 घंटों में ही कुछ ना कुछ बड़ा फैसला ये लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जितना मैंने बताया कि फेमिनिन एनर्जी बैलेंस आ रही है, उतनी मैस्कुलिन एनर्जी भी बैलेंस में रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि बस प्यार मोहब्बत करना चाहेंगे तो बस इमोशनली सोचे जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कोई अप्रोच नहीं है, ऐसा नहीं है। अगले 48 घंटों में प्रैक्टिकली अप्रोच लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो अगर नेसेसरी है फैमिली के समझाना तो वो समझाना शुरू करेंगे, अगर उन्हें आपसे मिलने आना है, टिकट बुक करनी है तो वो कर लेंगे, जॉब चाहिए आपकी सिटी में या कहीं आसपास तो वो जॉब ढूंढना स्टार्ट करेंगे, कोई काम रिलेटेड, मतलब कैसे आपके पास आ सकते हैं उसके लिए वो क्या अप्रोच रखें, वो अगला कदम लेते हुए वो नज़र आ रहे हैं। अब वो हो सकते हैं बिजनेस करें, कुछ भी करें, ठीक है। तो जो चीज़ नेसेसरी है, अगर उनको लगेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको कॉल कर लूँ, इससे बात कर लूँ, इससे मैसेज कर लूँ, या इससे मिलने का प्लान बनाऊँ, तो वही वो करेंगे 48 घंटों में। तो जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट इन्हें लगने वाली है कि 48 घंटों में मुझे इस इंसान के पास अगर जाना है तो ये चीज़ को सबसे पहले ठीक करना है, या इस चीज़ को चूज़ करना है, तो वो चीज़ ही सबसे पहले कर रहे हैं। तो इनका जो नेक्स्ट एफर्ट है वो आपको डायरेक्टली दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, लेकिन अगला कदम तो ये ज़रूर उठाने वाले हैं आपके करीब आने के लिए, आपके रिश्ते को बचाने के लिए, सुंदर करने के लिए। सो बहुत 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 ही अमेजिंग एनर्जीज आई है, ठीक है। तो 48 आवर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। लाइक आपको हो सकता है कि लगे कि हमें तो नहीं दिखा, हमको तो कॉल नहीं किया उन्होंने, बट सब चीज़ सिर्फ कॉल मैसेज तक ही सीमित नहीं होती है, ठीक है। बहुत और भी चीज़ें होती हैं जो कि करनी पड़ सकती है एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।